ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने का राशिफल लेकर। मासिक राशिफल कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, राशिफल सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अब दो तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं अपने दर्शकों को। एक तो 12 जुलाई को, जुलाई के महीने में 12 जुलाई को शनि वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, लेकिन वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में आने के कारण जो 7.5 और ढैया का प्रभाव परिवर्तित हुआ था, वो फिर से, जिनकी पहले से 7.5 ढैया मकर राशि में होने के कारण चल रही थी, वो पुनः प्रारंभ हो जाएगी। उस पर थोड़ा प्रभाव अब आएगा। साथ ही इसी महीने में 29 जुलाई को गुरु भी अपनी राशि मीन में वक्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, 14 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना। जो लोग अपने परिवार के कल्याणार्थ, स्वास्थ्य, धन, धान्य, समृद्धि, सुख समृद्धि, क्योंकि रुद्राभिषेक पूजा जो है वो सभी ग्रह जनित दोष जो है, वो जो दैहिक, दैविक, भौतिक त्रय ताप जो है जीवन में पृथ्वी लोक पर, उसके निवारण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक बहुत ही योगकारी है। चाहे मार्केज की दशा हो, शनि हो, 7.5 हो, लगभग हर जगह इसका प्रभाव। अब कोई विशेष समस्या हो तब तो उस विशेष ग्रह के लिए भी करना पड़ता है, लेकिन समस्या हो या ना हो, क्योंकि कई लोग केवल समस्या में ही पूजा या करते हैं, जबकि अच्छा ये होता है कि समस्या ना हो तब भी हम ध्यान करते रहें। तो एक तो जिनके पास स्वयं सुविधा हो, व्यवस्था हो, उनको श्रावण मास में यथासंभव भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जो लोग मेरे यहाँ से कराते हैं, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उस साइट पर बुकिंग रुद्राभिषेक की श्रावण मास के लिए प्रारंभ हो चुकी है। आप मेरी साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। एक और मैं सभी राशियों के लिए बोलूँगा कि लगभग अक्टूबर तक का महीना जो है वो बड़ा अस्थिर है, इसमें स्थिरता का अभाव है। तो चाहे राशिफल में कोई बोले या ना बोले, हो सकता है क्षणिक लाभ कुछ लोगों को हो, क्योंकि दुनिया है, जब भी कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसी समय कुछ सकारात्मक हो रही होती हैं। कोई लूट रहा होता है तो कोई लूटने वाला कोई जो है वो धनी हो रहा होता है। कोई मरने पर भी कई लोगों के व्यापार होते हैं, और कई बार जीने पर भी व्यापार होते हैं। तो ये नहीं है। और कई बार कोई ऐसे सिचुएशन होता है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को बहुत लाभ होता है। जैसे कोरोना आया तो मेडिकल, फूड, ये सब बिज़नेस, होम डिलीवरी, ये सब बिज़नेस बहुत एक्सट्रीम पर पहुंच गए। जो ऑनलाइन बिज़नेस थे उनको बहुत आराम रहा। तो ऐसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक ओवरऑल मैं बात करूं तो अब जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़ा यू टर्न, चाहे किसी भी राशि के हों, और राशिफल में कहा जाए या ना कहा जाए, कोशिश करें कि ना लें। थोड़ा सा स्थिर भाव से चलें, स्थिरता बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और एक सामान्य गति से जो है अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अब एक एक करके बात करेंगे आपकी राशियों के लिए क्या हाल है इस महीने में। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि जिनकी है, उनके लिए अगर देखा जाए तो ये महीना आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। आपके आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। एक से अधिक स्रोतों से आय हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि, कार्य व्यापार में सहयोग। अगर कहीं से धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे थे, चाहे वो कर्ज के रूप में हो, कहीं से व्यवस्था के रूप में हो, उसके मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। और जैसा मैंने कहा कि और पहले के किए हुए प्रयासों से भी आपको सफलता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। एक से अधिक कामों में हाथ डालने का योग बन रहा है, और उधर से लाभ का भी योग बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की संभावना बन रही है। तो इस समय आपके तेज से, आपकी ऊर्जा से, आपके प्रयासों से आपको सफलता मिले, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, आय के स्रोत एक से अधिक बने, और नई योजनाएं बने, इस प्रकार का संकेत यह महीना दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ बना रहेगा, और अचानक कोई बड़ी उपलब्धि जो है आपको हासिल हो सकती है। यात्राओं से लाभ का योग है, शुभता का योग है, और अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ हासिल आप इस महीने में करने को उद्यत रहेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से
स्थान परिवर्तन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत कुछ उपलब्धि भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ अच्छे से और शुभ संकेत दे रहा है। जो लोग शिक्षार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, उनको अच्छी सफलता मिले, इसके बहुत स्पष्ट संकेत हैं। और जो निर्णय या कहीं शिक्षा प्रतियोगिता लेंगे उसमें आपकी मनचाही चीज़ें प्राप्त हों, इसके बहुत। अब कोई दशा अंतरदशा में हमेशा बोलता हूँ कि राशिफल में ये ध्यान रखा करिए कि भाई हम गोचर देख के बात करते हैं, लेकिन अगर दशा अंतरदशा ठीक नहीं हुई तो प्रभाव उतना नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस समय दशा अंतरदशा आपकी अच्छी हुई तो शिक्षा प्रतियोगिता में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल करेंगे। जो सबसे नकारात्मक पक्ष इस महीने का है वो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के है। सेहत कुछ लोगों की नासाज हो सकती है, पेट का निचला हिस्सा, कमर और पैर, इन सब जगहों पर आपको कुछ न कुछ समस्या महसूस होगी, बहुत फ्री फील नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, उसमें कठिनाई आएगी। अगर जिनका पहले से कुछ समस्या चल रही हो उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों का मामला कोर्ट कचहरी तक भी चला जाए और सुलझने का नाम न ले। इस समय चाहिए कि आप वाद विवाद से दूर रहें। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, लेकिन वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि काफ़ी नकारात्मक यह समय दर्शा रहा है। और घूमने फिरने से संबंधित जो यात्राएं हैं उसमें कुछ कष्ट मिलेगा। व्यापारिक यात्राओं से तो लाभ का योग है, लेकिन भ्रमण के दृष्टिकोण से अगर आप सोच रहे हैं, ऐशो आराम के दृष्टिकोण से कोई यात्रा सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ आपको कठिनाई मिले, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा, संतान से लाभ और शुभता का योग बना हुआ है। मित्रों का सहयोग रहेगा, लेकिन वाद विवाद भी हो, इसके संकेत भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब कन्या वालों की बात कर ली जाए। कन्या वालों के लिए अब समय, जुलाई का महीना काफ़ी शुभता लिया हुआ है। कन्या वालों के लिए कुछ समय थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चल रहा था पीछे, बार बार राशिफल में बोल रहा था, तो जब कई बार महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार किसी राशि पर बोल देता हूँ तो आने लगता है कि हमारी राशि कब ठीक हुई, आप हमारे लिए तो कुछ अच्छा बोलते ही नहीं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करता हूँ, मुझे क्या पता कौन किसकी राशि है। मैं बात करता हूँ सबके लिए जिसकी लग्न राशि कन्या हो। और मुझे क्या पता आपका समय खराब चल रहा, हो सकता है राशिफल के अलावा भी बहुत अच्छा चल रहा हो, क्योंकि राशिफल अंतिम कोई फल तो है नहीं, अंतिम परिणाम तो है नहीं। दशा अंतरदशा अगर आपकी अच्छी चल रही होगी, ग्रह गोचर में बहुत अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, चाहे मैं खराब ही क्यों ना बोलूँ। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ और आपका खराब भी चल रहा है, तब जरूर सोचने की ज़रूरत है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है। केवल यूट्यूब पे कमेंट करने से बात आपकी बनने वाली नहीं है। तो बात किया जाए कन्या वालों की, तो कन्या वालों के लिए तो ये महीना आपको बहुत कुछ देने को उद्यत हो रहा है। जो लोग नौकरी में हों उनके लिए, या जो लोग सार्वजनिक जीवन में हों, राजनैतिक जीवन में हों, उनके लिए अचानक बड़े पद प्रतिष्ठा का योग बना रहा है। कुछ अप्रत्याशित गेन हो सकता है आपको, तो भाई शुभता लिया हुआ महीना है। नए कार्य व्यापार प्रारंभ हो सकते हैं, व्यापार से लाभ का योग बन रहा है। भाग्य जो है वो आगे की ओर है, यानी आपको प्रयास कम करने होंगे और सफलता अधिक प्राप्त होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो इस महीने में इसका मतलब ये नहीं प्रयास कम करना है, प्रयास और करिए, उत्साहित रहिए, आत्मबल को बढ़ाए रखिए, और कहीं से भी कोई निराशा को हावी मत होइए। कि कई बार, क्योंकि जो ये महीना है थोड़ा सा उस पर बोलूँगा, वो मूड स्विंग करा सकता है। आपका मन सब कुछ होते हुए भी अस्थिर हो सकता है, बेचैन हो सकता है, प्राप्तियाँ भी बहुत सुख ना दें, कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है तब भी आप सुखी महसूस नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का योग है। तो आत्मबल को बढ़ाए रखिए, वर्तमान में प्रसन्न रहिए, और समय बहुत कुछ देने को उद्यत है, उस तरफ ध्यान बनाए रखिए। किए हुए कामों में सफलता 1 से अधिक प्राप्त होगी, यानी एक प्रयास करेंगे तो हो सकता है 1.25 का आपको गेन हो, 1.5 का गेन हो। तो प्रयास की अपेक्षा जो लाभ है, सफलता है, वो अधिक प्राप्त हो रही है, समय अनुकूल है। बिल्कुल अपने आप को नीचे ना करें और आनंद लें इस महीने में। नए कार्य व्यापार प्रारंभ होंगे, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा का योग है, शिक्षा प्रतियोगिता के ऊपर धन भी खर्च होगा और यथोचित परिणाम ना मिले, इसकी भी संभावना है। जैसे आपने कहीं पैसा लगाया, पढ़ने लिखने के लिए एडमिशन कराया, लेकिन पता चले कि आप वहाँ गए तो आपको माहौल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार का योग बन रहा है। कुछ मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। धन की बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, सेविंग पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अप्रत्याशित खर्चे आ जाएंगे, अनप्लान्ड खर्चे आ जाएंगे, और शरीर के मध्य भाग में कुछ न कुछ कष्ट हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। तो सेहत के मामले में, मन के मानसिक शांति के मामले में थोड़ा सा यह महीना
अनुकूल नहीं है, लेकिन पद, प्रतिष्ठा, ख्याति और हाँ, वाहन और ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो कहीं जो लोग निवेश करने के योग हों और उससे लाभ का भी योग है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो लोग होंगे उनको भी लाभ अच्छा प्राप्त हो, इसके संकेत सितारे दे रहे हैं। अब तुला वालों की बात कर लिया जाए। तुला वालों के लिए भी भाग्य बड़े लंबे समय से रूठी हुई थी, लेकिन जुलाई का महीना आपके भाग्य के द्वार खोल रहा है और यह कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि जिसमें आपके पीछे के किए हुए जितने काम हैं उसमें से अधिकांश कामों में सफलता और उससे लाभ आपको प्राप्त हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। हाँ, व्यापार में जो लोग सहयोगियों के साथ व्यापार में, साझेदारी के साथ व्यापार में, थोड़ा वहाँ पर कुछ न कुछ वैचारिक और आर्थिक जो है डिस्प्यूट होने की संभावना, उलझन बढ़ने की संभावना जो है वो बन रही है। तो थोड़ा सा वहाँ सावधान आपको रहना है। दूसरा, यह सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है। सेहत के मामले में बहुत सावधान रहें, विशेष करके जिन लोगों के गुरु की दशा, महादशा चल रही हो या इस समय अंतरदशा चल रही हो, उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और पिता को कष्ट होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारियों के साथ बिल्कुल इस समय आपकी निभेगी नहीं, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट व्यापार में हैं, इंडिपेंडेंट कार्य में हैं या कहीं बड़े पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। उनको जो है, क्योंकि जो जितना इसमें इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा होगा उसको उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप नीचे काम कर रहे होंगे उतनी परेशानी, जितना ज़्यादा आप ऊपर काम कर रहे होंगे या इंडिपेंडेंट काम कर रहे होंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ का योग यह समय दिखा रहा है। थोड़ा सा उत्तेजनाओं पर नियंत्रण आपको रखना है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अचानक योग बनेगा, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सामान्य समय है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। दूसरों की खूब मदद करेंगे और आपको खूब अच्छी मदद प्राप्त भी होगी, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, उनके लिए नौकरी मिलने की प्रबल संभावना भी यह महीना बना रहा है। अब वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी में कुछ संकट, कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बहुत कठिनाई, उच्च अधिकारियों के साथ विचारों का ना मिलना और उनका पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त ना होना, इस प्रकार के योग आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य जो है वो पीछे की ओर खींच रही है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। भगवान गणेश और विष्णु जी के पीछे पड़ जाइए, या हनुमान जी के उपासक हों तो उनके ही पीछे पड़ जाइए, ताकि कुछ राहत जो है वो आपको मिले। क्योंकि चीज़ें पीछे की ओर खींचने वाला बहुत लंबे समय तक नहीं खींचेंगी, लेकिन कुछ समय तक जरूर जो है मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। करीबी लोगों से भी सहयोग बहुत नहीं मिलेगा, जहां बहुत अपेक्षा किए होंगे वहां पर निराशा हाथ लगेगी, इस प्रकार के संकेत हैं। हालांकि एक बात बड़ी अच्छी है कि कम से कम इस महीने में, अगले महीने में तो जरूर दिक्कतें थोड़ी बहुत कुछ मामलों में बढ़ेंगी, लेकिन कुछ ग्रह तब सहयोगी हो जाएंगे कि इस महीने में निराशा भले हाथ लगे लेकिन निराश नहीं होंगे, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा और विपरीत परिस्थितियों में भी सही डिसीजन लेने में आप समर्थ होंगे और किसी न किसी स्थिति में बुद्धि बल पर आप चीज़ों को हासिल कर लेंगे और अपनी समस्याओं से निकलने में कामयाब होंगे। लेकिन समस्याओं से निकलने में कामयाब तो होंगे, लेकिन समस्याएं जो है वो घेरे रहेंगी, समस्या मुक्त नहीं हो पाएंगे, निकल जाएंगे, डूबेंगे नहीं, सिंक नहीं होंगे, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फ्री नहीं फील करेंगे। तो होगा क्या कि वो स्पीड नहीं मिलेगी जो गति आपको अपने किसी काम में, कार्य में, व्यापार में, चीज़ों में मिलनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। धन और समय आपका शुभ कार्यों में खर्च होगा, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। शत्रु जो है इस समय परेशान करने वाले मिलेंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ एलर्जी, रक्त से संबंधित विकार, स्किन से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या और चोट चपेट की समस्या, मतलब कई सेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य को लेकर के समस्या उत्पन्न हो, इसके संकेत हैं। तो सेहत को लेकर के, खान पान को लेकर के बहुत सावधान आपको रहना है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए थोड़े संकेत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए हो सकता है कि अपने मनपसंद, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह की बात आगे चले। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा संबंधों को लेकर के वो जो है आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जहाँ से बहुत उम्मीद होगी हो सकता है वहाँ से निराशा हाथ आपको लगे। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।